अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ माश की दाल। तो मैंने दाल के लिए चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये है चिकन और ये है माश की दाल और ये बाकी जो मैंने इसमें डालनी है चीज़ें ये वो हैं, मिसाले वगैरह और सब कुछ। अच्छा, चिकन भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया और माश की दाल भी अच्छी तरह से धो ली है। तो आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? तो मेरी दुआ है आप सब ठीक रहें, खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। तो हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैन ले लिया है मैंने, देगची। इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल को गरम करके फिर इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा मैं हर सालन में शुरू में लाजमी डालती हूँ, ये मेरी आदत है। आप भी डालें, इससे खुशबू अच्छी आती है सालन में और हाजमा होता है। ये प्याज का पेस्ट बना लिया था मैंने। अब ये इसमें डालूँगी। 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये इसका पेस्ट बना लिया था मैंने। और इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर कटे हुए। अच्छा, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, ये कटे हुए डालने हैं टमाटर। 2 से 3 छोटे छोटे टमाटर है दरमियाने साइज़ के। इन सबको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन और प्याज का। और फिर मैं इसमें डालूँगी चिकन। ये चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये चिकन मैं इसमें डालूँगी और इसका भूनूँगी अच्छी तरह से। इसका कलर चेंज हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाएगी चिकन का। ये देख लें, ये चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले जो मैंने डालने हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ। अब मैं इन मसालों को डाल के सब मिक्स करूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी 1 चम्मच। कसूरी मेथी का दाल की माश की दाल में बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी और इसको मुर्गी को गलने के लिए थोड़ा अच्छा जब बॉयल आएगा फिर उसके बाद मैं बताऊँगी मैंने इसमें क्या करना है। पानी डाल के इसको खड़ा कर दूँगी। अब ये देखें, इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी दाल, माश की दाल जो मैंने धो के रखी हुई थी। तो मैं 1 पाव दाल है और आधा किलो चिकन डाला है इसमें मैंने। अब ये माश की दाल में इसमें सारे डाल दूँगी क्योंकि चम्मच से सही नहीं डल रही थी, फिर मैंने हाथों से डाली है।
इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के खड़ा कर दूँगी पानी के खुश्क होने तक। अच्छा, इसमें जब थोड़ा सा बॉयल आएगा फिर मैं इसमें डालूँगी सबसे अहम और लाजमी चीज़ जो कि मैं डालती हूँ और पता नहीं कोई डालता है या नहीं डालता, मैं ज़रूर डालती हूँ, कनौर चिकन क्यूब्स। 1 क्यूब डालती हूँ मैं इसमें। इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है कि आप ना उंगलियाँ चाटने पे, जैसे कहते हैं ना मजबूर हो जाता है इंसान, वैसे हो जाता है। तो आप ये डालें और दाल का फिर जायका देखें किस तरह से आता है। अब मैं इसको चिकन क्यूब जो मैंने इसमें डाला है मिक्स करके फिर खड़ा कर दूँगी पानी खुश्क होने तक, और दाल भी गल जाए और पानी भी इसका खुश्क हो जाए। तो ये मैं देख रही हूँ अभी तक इसका पानी खुश्क नहीं हुआ, आधा हो चुका है लेकिन आधा रह गया। तो मैं इसमें हरा धनिया डाल के इसको मैं दोबारा खड़ा कर दूँगी पानी खुश्क होने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए, और हरी मिर्च इसमें मैं डालूँगी 3, और इसका पानी खुश्क होने के लिए ढक्कन लगा के खड़ा कर दूँगी। तो अब मैंने इसे ढक्कन हटा के देखा तो अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, यानी कि बहुत कम पानी बच चुका है अब। और लेकिन दाल अभी कच्ची है, थोड़ा इसमें दम लगाने के लिए वो है। तो मैं इसको ना दम वाली आंच पे खड़ा कर दूँगी दम लगा के, क्योंकि अभी दाल थोड़ी सी कच्ची है इस वजह से। अगर दाल पक चुकी होती तो मैं दम ना लगाती। तो ये मैंने दम लगा दिया था, और ये देखिए दम के बाद दाल बन के बिल्कुल गल भी चुकी है और तैयार हो चुकी है, और दाना दाना अलग है। तो व्यूअर्स, आप भी बनाएं बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबको खुश करें। और ये देखें मेरी दाल बन के तैयार हो चुकी है, खाने के लिए भी तैयार बैठे हैं सब। बनाएं और इन्जॉय करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें कि आपको ये पसंद आई या नहीं, कैसी लगी। और ये मैंने रोटी बनाई थी, इसका भी मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया बीच में। तो अब ये दस्तरखान लग चुका है और सब खाने के लिए बैठ चुके हैं, बैठने वाले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।